Very good morning to all of you. My name is Bittu Kumar and my friend Pramod Kumar. हमारा यह मॉडल थीम नंबर 2 हेल्थ एंड क्लीननेस के अंतर्गत आता है। इस मॉडल में हमने हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा के बारे में बताने की कोशिश की है। इस कोरोना महामारी के कारण हम विभिन्न प्रकार के तनाव में रह रहे हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक। इस प्रकार के तनाव के कारण हमारे शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर रहा है। विभिन्न प्रकार के शोध से यह पता चलता है कि औषधि जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, गिलोय तथा योग को अपने जीवन में अपनाने से हम इस महामारी से बच सकते हैं और हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। योग की उत्पत्ति के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, परंतु यह प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। अब प्रतिवर्ष पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। योग में वैसे तो बहुत से आसन हैं, परंतु हम कुछ आसान आसन लेकर आए हैं जिसका लाभ सभी उठा सकता है। तो आइए अब हम अपनी आसन की ओर चलें। सर्वप्रथम हमारा आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सुबह हमें सूर्योदय के समय करना चाहिए। इसके लाभ कुछ इस प्रकार हैं कि हमें इसे करने से हमारे शरीर में लचीलापन एवं मजबूती आती है, नींद अच्छी आती है, स्त्रियों में मासिक धर्म को नियमित करता है और हमारे शरीर में मजबूती बनी रहती है, रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है। इस प्रकार से हमारे सूर्य नमस्कार के लाभ हैं। तो आइए अब हम अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है हमारा अनुलोम विलोम। यह एक सांस लेने की क्रिया है जिसमें दाहिने तथा बाईं ओर से बारी बारी सांस लिया तथा छोड़ा जाता है। इससे के लाभ कुछ इस प्रकार है कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है, खून को शुद्ध करता है और साथ ही हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हृदय से संबंधित सभी समस्याओं का ये निवारण करता है। इस प्रकार से हमारे अनुलोम विलोम का लाभ है। तो आइए अब हम अगले आसन की ओर चलें। अगला आसन है हमारा तटासन। तटासन, यह आसन में हमारे शरीर ताड़ के पेड़ की तरह तना रहता है। इससे हमारे पैर के हड्डियों में मजबूती आती है, रीढ़ की हड्डियों में मजबूती आती है तथा साथ ही हमारे शरीर को फिट रखने में सहायता करता है और साथ ही हमारा कद सामान्य हो जाता है। इस प्रकार से हमारे तटासन के लाभ। तो आइए अब हम अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है हमारा वीरभद्रासन, वॉरियर आसन। वॉरियर आसन योद्धाओं के विभिन्न प्रकार के पोज को देखते हुए रखा गया है। इस आसन को जब युद्ध के रण में योद्धाओं को देखते हुए रखा गया है। इस आसन से हमें इस प्रकार से लाभ मिलता है कि इसे करने से हमारे शरीर में एकाग्रता बनी रहती है, शरीर में मजबूती एवं भावनात्मक क्रियाओं को संतुलित करता है। इस प्रकार से हमारे वीरभद्र आसन का लाभ है। आइए अब हम अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है हमारा वृक्ष आसन। इस आसन में हमारा शरीर वृक्ष की तरह तना रहता है और हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में एक सहायता करता है। हमारे शरीर में मजबूती आती है, टेंडन्स तथा लिगामेंट्स को मजबूत बनाए रखता है, साथ ही हमारे शरीर की समस्याओं में लाभदायक है। इस प्रकार से हमारे वृक्ष आसन के लाभ हैं। तो आइए अब हम अगले आसन की ओर चले। अगला आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, इस आसन से हमारे शरीर के जितने भी दूषित वायु है उसको ख़त्म किया जा सकता है और शरीर को एकदम मजबूत और फिट रखा जा सकता है और शरीर में इसके ऑक्सीजन की आपूर्ति को यह बढ़ाता है, साथ ही मजबूती लाता है शरीर को। इस प्रकार से हमारे पवन मुक्त आसन के लाभ हैं। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन आता है, साथ ही हमारा शरीर फिट रहता है। हम फिट रहते हैं तो सब कुछ फिट रहता है। साथ ही योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।